देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, ये बिल्कुल ठीक हैं। जी। बहुत जरूरी रहा बबुआ जी। आपको बहुत जल्द एहसास हो जाएगा बबुआ जी, हम जौन काम किए हैं ये आप ही के भलाई के लिए किए हैं। कुछ नहीं होएगा आपको। काय अम्मा? हमें बबुआ से मिलना। हाँ भाभी, हमें भैया से मिलना है, मगर ये लोग हमें जाने नहीं दे रहे। हमें उन लोगों को मना किया है। आप लोग तनिक जाइए। बबुआ जी इसको नहीं मिल सका था। दुष्ट, तू ही है सारे फसाद की जड़। तू होती कौन है? अपने बबुआ से मिलने से रोकने वाली? हाँ, उनके सर पे डंडा काहे मारा? हाँ, नींद का सुई काहे दिया? तेरी इतनी हिम्मत काहे हमरे बबुआ के पीछे हाथ धो के पड़ी है? अब तक उनकी जिंदगी से खेल रही थी, आज क्या जान से मार डालेगी? बस अम्मा, शादी यही परेशानी है आप दोनों माँ बेटी की। कबहू आगे की नहीं सोचा था। अरे अम्मा, जिंदगी जोश से नहीं सोच से चला था। हम बहुत दूर की सोच रहे हैं, आगे की देख रहे हैं। यकीन मानिए हमरा, हम जो फैसला किए बबुआ जी की भलाई की खातिर है। भाभी, कम से कम एक बार तो उनको देखने दीजिए। तू अपने ही आंसू बंद रख। जो पाप की गठरी पल रही है उनके काम आएगी। भाभी, आप हमें भैया से मिलने क्यों नहीं दे रही है? जरूर आपके मन में कुछ खोट है, जरूर आप उनके साथ कुछ गलत करना चाहती हैं। शिखा, उनको कहा कि अपनी भौजी से इस तरह से बात करने का। अरे तू हमरे फैसले पर शक करेगी? पूरे खानदान का नाम रोशन कर रही है, वो तो देख ही रहे हैं। और तू अपनी भौजी से ऐसे बात करेगी? अरे बबुआ जी के कौनो दुश्मन नहीं है हम। अम्मा तनिक रुक जाइए, आपको पता चल जाएगा हम ये फैसला काहे लिए आए। जाए के आराम कीजिए, तनिक पूजा पाठ कर लीजिए। और आप दोनों यहाँ आइए। दरवाजे पर निगरानी रखिए। कौनो आदमी कमरे के अंदर बाहर जा नहीं सकता है। जो उन गवाह, हमसे बुरा कोई नहीं होएगा। May I come in, sir? Yes, come in. आपने मुझे याद किया, सर? हाँ, बैठो रणविजय। मैं ऐसे ही तुम्हारी फाइलें पलट रहा था। अपहरण,
डकैती, बलात्कार, हत्या। वेल डन, बहुत अच्छा। तुमने अपना काम प्रोफेशनली और ईमानदारी से किया है। वेरी गुड। रही ये फाइल अवधेश सिंह ठाकुर की। अवधेश सिंह ठाकुर का केस सॉल्व करने के लिए तुम रात दिन एक कर रहे होगे। वेल डन। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर इस केस पर मैं अभी काम कर रहा हूं और बहुत जल्द आपको रिजल्ट दूंगा। बकवास, एकदम बकवास। एक्सक्यूज मी सर। मुझे झूठा पाठ पढ़ाने की कोशिश मत करो रणविजय। ये केस जब से तुम्हारे हाथ में आया है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है और नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सच ये है कि तुम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते ही नहीं। ये कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का पाठ पढ़ाकर मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। अंडरस्टैंड? सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? अच्छा तो ठीक है, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। कांस्टेबल, यस सर। उन लोगों को अंदर लेकर आओ। जी सर। क्या कह रहे थे आप लोग इनके बारे में? सर, ई दरोगा जी वर्दी तो पुलिस की पहनते हैं मगर इंसाफ नहीं करते, व्यक्तिगत बदले की भावना से काम करते हैं। इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए सर, ये सब इंस्पेक्टर, हम तुम्हें बोलने का मौका देंगे, पहले इन लोगों को खत्म करने दो। ये सही कह रहे हैं साहब, दरअसल इन्होंने भी मुझे धमकी दी थी। अवधेश जी और उनकी पत्नी के बारे में बोल रहे थे। कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना, मैं तेरी जान की खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझा? किसी शांत जगह पर ले जाकर पहले तेरी महबूबा को उड़ाऊंगा और फिर तुझे। तो मुझे कानून सिखाएगा? अगर मैं तेरे ऊपर ये चार्ज लगाऊं कि भैया जी की मदद करते हुए तूने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और मैंने आत्मरक्षा में तेरी जान ले ली, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये इंस्पेक्टर नहीं शैतान है। ये आदमी बकवास कर रहा है सर। इसने अपराधी की मदद की थी, भैया जी की मदद की थी और इसे जो सजा मिलनी चाहिए थी कानून के हिसाब से मैंने वो दी। बस यही बात है, कोई और बात नहीं? नो सर। सोच लो, अभी वक्त है। जी सर, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। श्योर? जी सर। ओके, हवलदार इन लोगों को लेकर जाओ और कांस्टेबल अनुराग वर्मा को भेजो। सर। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो इनके बारे में? सर ये पुलिस ऑफिसर की सीमा को पार कर चुके हैं, कानून को ताक पर रख कर काम कर रहे हैं और इतना ही नहीं, इन्होंने अवधेश सिंह की बीवी को भी अगवा किया। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? रणविजय, बिहेव योरसेल्फ। लेकिन सर ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा हूं, मैं कानून के अंदर रहकर काम करना जानता हूं सर। बस, अगर ये सब झूठ बोल रहे हैं तो फिर ये क्या है? अब बोलो रणविजय, अब भी कुछ कहने को बाकी रह गया है? अब इस सच को कैसे झुठलाओगे? सर ये सब लोग मिले हुए हैं और ये एक अपराधी की पत्नी है, ये अवधेश की बीवी है सर। ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है ताकि मुझे इस केस से हटाया जा सके।
लेकिन सर बिना किसी सबूत के आप इन पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली मुझे बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनो, तुम दोनों की तमन्ना भी मैं बहुत जल्दी पूरी कर दूंगा, इसलिए यहाँ अकेला आया हूँ। ना कोई गवाह, ना कोई सबूत, ना अदालत, ना मुकदमा, सीधा फैसला। ये क्या है इंस्पेक्टर? और कुछ कहना चाहोगे रणविजय सिंह? कानून को अपने हाथ में लेने और अपने पद के दुरुपयोग करने के जुर्म में मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूं। यू आर सस्पेंडेड। अरे स्टार्स यहाँ जमा कर दो। तुम इसके काबिल नहीं। इन गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए कानून की सीमा का उल्लंघन करने और अपने पद के दुरुपयोग करने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। कांस्टेबल जी सर। इनको हथकड़ी पहना दो। जी। तुम जैसे ऑफिसर्स की वजह से पुलिस फोर्स बदनाम है। अगर तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो तुम्हारे जैसे लोगों का मन बढ़ेगा, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि आइंदा कोई पुलिस अधिकारी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। कांस्टेबल जी सर। इन्हें लॉकअप में डाल दो। जाओ। जी।
तुम्हारे पापों का घड़ा इतना भर गया था, जो आज नहीं तो कल तो फूटना ही था। आज फूट गया। तुम जैसे लोग अपनी ताकत के नशे में अक्सर ये भूल जाते हैं कि सच्चाई और इंसाफ कभी हारते नहीं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, मगर अंत उसकी जीत से ही होती है। आज तुम्हें इस हाल में देखकर हमें तरस आ रहा है, लेकिन सच्चाई पर हमारा विश्वास और बढ़ रहा है। कांस्टेबल, यस सर। अर्पिता को सम्मान के साथ उनके घर छोड़ दिया जाए और अवधेश के सारे साथियों को रिहा कर दिया जाए। यस सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों की वजह से आज दुनिया में इंसाफ जिंदा है। ये तो हमारी ड्यूटी है। मैडम आइए। फौजी दरवाजा खोलिए। फौजी दरवाजा खोलिए। फौजी दरवाजा खोलिए। फौजी दरवाजा खोलिए। हमें अर्पिता को बचाने जाना है। फौजी शिखा कब से चिल्ला रहा है, दरवाजा खोलना। फौजी दरवाजा खोलिए। फौजी हमें जाना होगा। फौजी दरवाजा खोलिए। फौजी अर्पिता को हमारी जरूरत है, हमें जाने दीजिए ना। फौजी फौजी